सुबह का समय घर के आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। एक 18 वर्ष की दुबली पतली लड़की रानी झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर हाथ लगातार काम में लगे थे। तभी अंदर से एक तीखी आवाज आती है। रानी, ओ रानी, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? क्या तुझसे कुछ जल्दी नहीं होता? हर रोज यही तो करती हूँ, माँ फिर भी ताने देती है। मीरा बाहर निकलती है, हाथ में कपड़े का झोला, आंखों में क्रोध। जब देखो तब मुंह लटकाए रहती है। जा, अब कुएं से पानी भर ला। और हाँ, तेरी बहन पूजा के लिए पुल भी तोड़ लाना। सब कुछ मैं ही बताऊं क्या तुझे? जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। रानी बाल्टी लेकर कुएं में पानी भरने के लिए जाती है। रानी कुएं के पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह अकेली पानी भर रही थी। आसपास का माहौल अच्छा था, लेकिन उसके मन में उदासी थी। तभी पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा आती हैं। रानी बिटिया इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग गई। क्या करूँ अम्मा, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह पूजा को तो कुछ नहीं कहती। बिटिया, सगी और सौतेली माँ में फर्क होता है, ये तू कब समझेगी? लेकिन तू घबरा मत, भगवान सब देखता है। अम्मा, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ भी मुझे अपनी बेटी माने। एक दिन आएगा बेटी, जब तेरा मन और मेहनत ही तुझे सबसे ऊंचा करेगी। तू बस सच्ची बनी रह। शाम का समय, रानी जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी। माथे पर पसीना, हाथों में कांटे लगे थे। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ आंगन में गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्या रे, इतनी देर कहाँ थी? दिन चढ़ गया और तू अब आ रही है? माँ, लकड़ियाँ भारी थी, रास्ते में कांटा भी लग गया था। झूठ मत बोल, तुझे काम में मन ही नहीं लगता। पूजा से सीख कुछ। कितनी सुंदर है, कितनी सीधी। रानी चुपचाप सिर झुका लेती है। रात का समय, खाने में रानी को कुछ थोड़े से बासी चावल और थोड़ी सी दाल दी जाती है। वहीं पूजा के सामने घी से भरा रोटी और मिठाई रखी थी। माँ, क्या थोड़ी और दाल मिल सकती है? बहुत भूख लगी है। जा भाग यहाँ से, तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तू ठीक से काम करना सीखेगी। रानी चुपचाप अपनी थाली उठाकर एक कोने में बैठ जाती है। आंखों में आंसू थे। तभी वह बोलती है। पिताजी जब थे तो सब अच्छा था। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब यह सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी प्यार चाहती हूँ। वह भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं यह दर्द सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। अगली सुबह आंगन में राधा झाड़ू लगा रही थी। उसकी सौतेली माँ गाय को चारा खिला रही थी और गुस्से में बड़बड़ाती है। रानी, अब इस घर में तेरा काम खत्म। आज से तू बाहर जाकर मजदूरी करेगी। बहुत हो गया, अब मैं तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। माँ, पर मुझे कौन काम देगा? मैं तो बस 18 साल की हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। तेरी जवान बहुत चलने लगी है। तेरी उम्र नहीं देखी जाएगी, सिर्फ मेहनत देखी जाएगी। जा ठाकुर साहब के खेत पर जा और काम मांग। रानी चुपचाप पुराना दुपट्टा ओढ़कर निकलती है। उसकी आंखों में डर था। रानी चलते चलते ठाकुर साहब के खेत पर पहुंचती है, जहां कई मजदूर काम कर रहे थे। रानी धीरे धीरे पास जाती है। ठाकुर साहब प्रणाम, मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी कर लूंगी। अरे बिटिया, तू तो अभी बच्ची है, ये खेत का काम तेरे बस का नहीं। जा पढ़ाई लिखाई कर। रानी मायूस होकर गांव की ओर जाती है और एक बनिए की दुकान पर पहुंचती है। बाबूजी, आपकी दुकान में झाड़ू पोछा कुछ भी कर लूंगी, बस थोड़ा काम दे दीजिए। माफ कर बेटा, दुकान में जगह नहीं है। और फिर तेरी माँ उसका नाम सुनते ही कोई तुझे काम नहीं देगा। दोपहर का समय, धूप तेज थी। रानी थकी और पसीने से भीगी हुई खाली हाथ घर लौट रही थी। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह आंखें बंद करके अपने पिता की तस्वीर याद करती है और रोती है। बाबा, आप होते तो मुझे कभी इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। क्यों छोड़कर चले गए आप? यह माँ तो अब मेरी माँ नहीं रही। इसके बाद रानी वहाँ से उठकर घर की ओर चल देती है। वह जैसे ही घर में प्रवेश करती है, वैसे ही उसकी सौतेली माँ चिल्लाती है। आ गई वापस? क्या लेकर आई? एक पैसा भी नहीं कमाया, निकम्मी। किसी ने काम नहीं दिया माँ, मैंने बहुत कोशिश की। अरे हरामखोर, घर में खा रही है, बाहर काम नहीं करती। किस बात की बेटी है? तू चल निकल घर से।
माँ मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मैं कल सुबह ही काम ढूंढने जाऊंगी। तू मेरे लिए बोझ है, तू निकल मेरे घर से। तू निकल जाएगी तो मैं शांति से इस घर में रह पाऊंगी। जा जल्दी यहाँ से जा। उसकी माँ ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वह रोते रोते सड़क पर भटक रही थी। वह सोचने लगती है, काश मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। यह सोचते सोचते रानी कब गांव से बाहर निकल जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। वह जंगल में घुस जाती है। जंगल के कुछ दूर जाती है। एक साधु बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। तभी रानी बोलती है, हे गुरुदेव, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी माँ तो मुझे घर से निकाल दे, लेकिन आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। यह बोलकर रानी जोर जोर से रोने लगती है। तभी साधु महाराज उससे पूछते हैं, अरे बिटिया, तू इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इसी वजह से मैं सोचते सोचते कब जंगल में आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। आप अपने शरण में रख लीजिए, मैं आपका हर काम कर दूंगी। बस आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिएगा। रानी की यह बातें सुनकर गुरु महाराज को बहुत बुरा लगता है और वह उसे बोलते हैं, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरा आज से बाबा हूँ। तेरी सौतेली माँ है तो क्या हो गया, आज से तुम मुझे बाबा कहकर बुलाएगी। यह बात जैसे ही गुरुदेव महाराज ने कहा, रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। चल बेटा, तू मेरे साथ मेरे घर चल। मेरा घर तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम दोनों उसमें आराम से रह सकते हैं। रानी गुरुदेव महाराज के साथ जाने लगी। बैठो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। साधु महाराज खाना लाने के लिए अंदर चले गए। रानी खटिया पर बैठ गई और बोलती है, मैं इनकी कोई भी नहीं लगती, लेकिन यह मुझे अपनी बेटी मानते हैं, और जो मेरा अपना है वह हमको अपना दुश्मन मानता है। भले ही वह मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मैं उसे माँ कहकर बुलाती हूँ। फिर भी उसे मेरे पर दया नहीं आती है। इतना रानी बोलती है। तभी साधु महाराज खाना लेकर आ जाते हैं। यह लो बिटिया, यह खाना खा लो और इसे खाकर तुम सो जाना। रानी के हाथ में खाना देकर गुरु महाराज वहाँ से चले गए। रानी उसे खाने को खाकर सो गई। रानी सुबह सुबह उठकर बाहर झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू की आवाज सुनकर साधु महाराज उठकर बाहर आते हैं तो वह बोलते हैं, बिटिया, तुम इतनी सुबह सुबह झाड़ू क्यों लगा रही हो? वह बाबा, मैं भूल गई कि मैं अपनी सौतेली माँ के घर पर नहीं बल्कि आपके घर पर हूँ। वह माँ मुझे रोज सुबह सुबह मुझे ताने देती थी। कोई बात नहीं बिटिया, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। चल अब अंदर। गुरु महाराज के कहने पर रानी अंदर चली जाती है। दोनों जाकर खटिया पर बैठ जाते हैं। तभी गुरु महाराज उसे पूछते हैं, बेटा, तू शुरू से सब कुछ बता, तभी मैं तेरी परेशानी को हल कर पाऊंगा। तो रानी शुरू से अपनी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बताती है। वह बताते बताते उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत दुख दिया था। तभी गुरु महाराज उसे कहते हैं, तू चिंता मत कर बेटा, तेरी भविष्यवाणी में बहुत सारी खुशियां हैं, वह तुझे मिलकर ही रहेंगे। लेकिन जो तूने पीछे का दुख सहा है वह भूल जा, क्योंकि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। अब तू रो मत और जा जंगल से कुछ लकड़ियां लेते आना। जी बाबा, मैं जाती हूँ लकड़ियाँ लाने, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर रानी घने जंगल में लकड़ियां लाने चली गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि वह जिसे बाबा कहकर पुकारती थी वह कोई साधारण बाबा नहीं थे, बल्कि एक चमत्कारी बाबा थे। रानी जंगल के अंदर कदम रखती है। वह लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत अंदर आ चुकी थी। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी रानी उनके पास जाकर पूछती है, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं, और वह भी ऐसी हालत में? वह हमें जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन कुछ जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं नीचे गिर गया। इसी वजह से मुझे चोट लग गई। आप चलिए मेरे साथ मेरे घर। मेरा घर दूर नहीं है, बस जंगल के किनारे पर है। आप ठीक हो जाना तो अपने घर चले जाना। रानी उसे व्यक्ति को अपने घर लाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह अपने घर लाई है वह गांव के राजकुमार हैं। तभी रानी के बाबा आते हैं। ये कौन है बिटिया? बाबा, यह मुझे जंगल के अंदर घायल अवस्था में पड़े हुए मिले, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई। तुमने ठीक किया बेटा, जो इन्हें तुम अपने साथ लेकर आई।
मैं यही तो चाहता था कि तुम दोनों को मिलवा दो, लेकिन भगवान भी यही चाहते थे। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस गांव के राजा हैं, जो तुम इन्हें मामूली व्यक्ति समझकर घर लाई। यह बात सुनकर रानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रानी, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। मैंने तुम्हें जंगल में आते हुए देखा, तब से तुम मुझे पसंद आ गई थी। इसलिए मैं साधु महाराज से कहा कि वह तुम्हें अपनी बिटिया बनाकर अपने घर रखे। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा था। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? रानी, यह बात सुनकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी एक राजकुमार से होने वाली है। वह मुस्कुराने लगती है और धीमी सी आवाज में बोलती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी एक राजकुमार से होने वाली है। मुझ जैसी अनाथ के लिए आपने जो भी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे जैसी अनाथ लड़की से आप शादी करने के लिए राजी है। आप ऐसा ना बोले रानी जी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप अनाथ हैं? आज से आप अनाथ नहीं हैं, बल्कि हम आपके एक परिवार ही हैं। यह बात सुनकर रानी की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि जब से वह बड़ी हुई थी तब से उसे कोई अपना कहकर नहीं बुलाता था। तब उसे अनाथ कहकर बुलाते थे। इस तरह एक अनाथ लड़की की किस्मत बदल गई। अब वह एक अनाथ लड़की नहीं, बल्कि इस गांव की राजकुमारी थी। इसके बाद यह खबर पूरे नगर में फैलती है। वहीं गांव में सौतेली माँ तक भी खबर पहुंचती है। सौतेली माँ को पछतावा होता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी।